गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो ना? ठीक है। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, मनुज को खोज निकालो। मनुज अर्थात मनुष्य को खोज निकालो, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। पहले हम इस कविता का गान करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ गाइए। उसके बाद हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे। चलिए। आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर। रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो। भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर। अखिल अवनि में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो। राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन। भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो। यहाँ पर लेसन का नाम है मनुज को खोज निकालो। मनुज अर्थात होता है मनुष्य। ऐसे मनुष्य को खोज निकालो जो जाति वर्ण संस्कृति समाज आदि की भेदभाव से दूर, सभी मानव को मानव की तरह समझे, सभी मानव को समान समझे। तो ऐसे मनुष्य को खोज निकालो। तो यहाँ पर इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कवि जी कह रहे हैं कि आज मनुज को खोज निकालो। तो आज की जो नई पीढ़ी है उनको संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य को खोज निकालो। नई पीढ़ी के बारे में बता रहे हैं जो जाति वर्ण संस्कृति समाज से, जो न तो जाति का भेदभाव रखे, न वर्ण का, न संस्कृत का और न समाज का। सभी को समान रूप से माने, सभी को समान रूप से इज्जत या व्यवहार करे। मूल व्यक्ति को फिर से चालो, यानी जो यह सब चीज़ों में जो दबे हुए व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति पुराने ज़माने के होते हैं वो कैसे होते हैं कि मेरी जाति का यह व्यक्ति नहीं है, ये नीची जाति का व्यक्ति है, ये मेरे समाज का नहीं है, मेरी संस्कृति का नहीं है। तो हमें जो व्यक्ति इन सब चीज़ों के तले दबे हुए हैं, तले मूल अर्थात तले, जो उसके नीचे दबे हुए हैं, उन व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए? फिर से मानव को बाहर निकालना है, क्योंकि नई पीढ़ी के व्यक्ति ये सब चीज़ों में मानते नहीं हैं। तो जो पुराने व्यक्ति हैं, जो पहले के व्यक्ति, वो ये सब चीज़ों में बहुत मानते हैं। तो उनके ऊपर एक बोझ सा बैठ गया ये सब चीज़ें, तो उसके नीचे वो दब गए हैं, जाति से, समाज से, वर्ण से, संस्कृति से। तो सबसे जो दबे हुए लोग हैं उन्हें हमें क्या करना है? उन दबे हुए व्यक्तियों को हमें बाहर निकालना है और फिर से उनको एक नए व्यक्ति के रूप में हमें उनको हमारे समाज में स्थापित करना है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसी चीज़ों के बीच में दबे रहेंगे, जो व्यक्ति समाज का भेदभाव, जाति का भेदभाव, वर्ग का भेदभाव रखेंगे, तो वो कभी ऊंचे उठ पाएंगे नहीं। मनुष्य एक है। तो ये जाति, ये जो धर्म है, ये सब किसने बनाए हैं? हम मनुष्य ने ही बनाए हैं। भगवान ने तो सिर्फ मानव को जन्म दिया है, इस धरती पर मानव का उद्धार किया है, लेकिन इस मानव ने इस धरती को आकर खराब कर दिया है और मानव ने ही ये भेदभाव की नीति निकाली है। तो कवि हमें क्या कह रहे हैं? नई पीढ़ी को सूचना दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम लोगों को क्या करना है कि जो व्यक्ति इस बोझ के तले दब गए हैं, बोझ क्या है? जाति वर्ण संस्कृति समाज, ये बोझ के तले जो दब गए हैं उन्हें हमें क्या करना है? फिर से उन्हें बाहर निकालना है। दूसरा देखेंगे, देश राष्ट्र के विविध भेद हर। देश राष्ट्र के, जो हमारा देश है, जो हमारे राष्ट्र हैं, कवि जी कहते हैं कि सभी भेदभाव को हमें क्या करना चाहिए? मिटा देना चाहिए। विविध भेद हर, विविध भेद हर, सब भेदभाव, विविध अर्थात अलग अलग जो भेदभाव हैं उन सब भेदभाव को हर अर्थात छोड़ देना चाहिए, उन्हें हमें मिटा देना चाहिए। नीति धर्म नीतियों में समत्व भर, धर्म और नीतियों में हमें क्या करना चाहिए? सबको समानता देनी चाहिए। समत्व अर्थात
समानता देनी चाहिए। रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की जो रूढ़ियाँ हैं, जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो रीतिगत जो अंधविश्वास हैं, आज के जो अंधविश्वास जो हमारे अंदर भरे हुए हैं, उन रूढ़िगत जो छोटी मोटी चीज़ों में कि ये अच्छा नहीं है, जो पुराने जो लोग होते हैं वो रूढ़िगत व्यक्ति होते हैं, और जो अंधविश्वासी व्यक्ति होते हैं, जो भेदभावी व्यक्ति होते हैं, जो अमीर गरीब में भेदभाव रखते हैं, उन सबको हमें क्या करना चाहिए, उन सबको हमें इससे बाहर निकालना चाहिए। अवनिका अर्थात पर्दा, कि जो उनके आँखों पे जो पर्दा पड़ गया है, जो वो पर्दे की वजह से वो अंधे हो गए हैं व्यक्ति, जिन्हें सिर्फ जाति भेदभाव दिखाई दे रहा है, उसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई देता नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं, जो रूढ़िवादियों से घिरे हुए हैं, जो धर्म नीतियों से घिरे हुए हैं, उन्हें हमें सबको क्या करना चाहिए, सबको जो उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, उन पर्दों को हमें दूर कर उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरे नंबर का पद है भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर। भाषा भूषा के जो भीतर, यहाँ पर कहा गया है कि भाषा अर्थात हमारी बोली, कि हमारी सबकी बोली कैसी है, अलग अलग हमारी सबकी बोलियाँ हैं। भूषा अर्थात हमारी वेशभूषा, हम जो पहनते हैं। कोई जो पंजाबी लोग होता है वो ऊपर टोपी, ऊपर अपना वो मठिया बांधता है और कुर्ता जब्बा पहनता है। मुसलमान कुर्ता जब्बा पहनते हैं। हमारे जो हिंदू लोग होते हैं वो शर्ट और पैंट पहनते हैं। तो जिनकी जो वेशभूषा है, भाषा और कपड़े पहनने के ढंग के जो भीतर, भले ही उसके भीतर कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आखिर इंसान। श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, चाहे कोई भी श्रेणी का हो, चाहे कोई भी वर्ग का इंसान हो, मानव सबसे ऊपर होता है। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि उसकी कौन सी भाषाएं हैं, क्योंकि हमारे इस भारत देश में अलग अलग विविध भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी हमारे भारत देश में एकता बनी है। तो फिर हम मनुष्यों को भी अपना स्वार्थ छोड़कर, हमारी भाषा और बोली को छोड़कर, हमारी श्रेणियों को छोड़कर, हमारे वर्ग को छोड़कर हम सबको क्या बनना चाहिए, एक बनना चाहिए। अखिल अवनी में रिक्त मनुज को, अखिल अर्थात पूरे विश्व में, अवनी अर्थात पृथ्वी, कि पूरी पृथ्वी पर हमें रिक्त मनुष्य को, सिर्फ मनुष्य को, मनुज अर्थात मनुष्य, रिक्त अर्थात खाली, कि सिर्फ मनुष्य को मनुष्य ही मानकर केवल मनुष्य जान अपना लो। हमें वो मनुष्य कैसा है, किस प्रकार का है, हमें उसकी वो सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। हमें मनुज को मनुज अर्थात मनुष्य को मनुष्य मानकर, अपना भाई मानकर, हमें उसे क्या करने लेना चाहिए, उसे हमें अपना लेना चाहिए। हमें उसके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव रखना नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई भी जाति का होगा, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, कोई भी जाति का होगा, लेकिन अगर हमने उसका हाथ काटा तो हाथ में खून ही निकलने वाला है, किसी के हाथ में पानी नहीं निकलेगा। जब भगवान अगर इस चीज़ से सहमत है तो फिर हम क्यों नहीं। भगवान भी चाहता है कि हर मनुष्य को मैंने बनाया है, मनुष्य एकता पूर्ण रहे, तो फिर हम मनुष्य उनके आगे, उनसे बड़े हम नहीं हैं। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, हमें सभी लोगों को एक साथ अपना लेना चाहिए। लास्ट वाला देखेंगे, राजा प्रजा धनी और निर्धन, चाहे वो राजा हो, चाहे वो राजा की प्रजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, निर्धन अर्थात गरीब, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे प्रजा हो या फिर राजा हो, सभ्य असभ्य संस्कृत दुर्जन, चाहे वो पढ़ा लिखा, सभ्य अर्थात पढ़ा लिखा हो, असंस्कृत चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो अनपढ़ हो, सज्जन हो, सीधा साधा हो, दुर्जन अर्थात खराब, जो सभ्य पढ़ा लिखा हो, जो न पढ़ा लिखा हो, जो अच्छा और सीधा साधा व्यक्ति हो, और जो दुर्जन अर्थात जो खराब व्यक्ति हो। फिर भी हमें इन सब की ये सब चीज़ें, अवगुणों को छोड़कर उनके गुणों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। भव मानवता से सबको भर लो, सब मानव को मानव समझकर हमें एक साथ सबको अपना लेना चाहिए, भर लेना, हमारे अपने अंदर हमको अपने एक साथी बनकर, एक सबको अपना परिवार बनाकर, एक कुटुंब बनाकर हमें अपने साथ उनको रख लेना चाहिए, उनको अपना मित्र बना लेना चाहिए,
अपना साथी बना लेना चाहिए। खंड मनुज को फिर से ढालो, ये नई पीढ़ी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि खंड अर्थात अलग अलग। आज जो मनुष्य स्वार्थ के कारण अलग अलग हो गया है, आज जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के सिवा वो किसी और को देखता नहीं है। जहाँ व्यक्ति का स्वार्थ नहीं होगा वो उस कार्य को नहीं करेगा। जहाँ उसे ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मेरा स्वार्थ है, वो उसे बार बार वह कार्य को करता रहेगा। तो हमें अपने स्वार्थ को अलग रखकर निस्वार्थ भावना से जो मनुष्य अलग अलग हो गए, खंडित हो गए, खंड खंड हो गए, उन सबको हमें एकता के बंधन में बांधना है। एकता के बंधन में जब तक हम नहीं बांधेंगे तब तक हमारे देश में इसी प्रकार से कूटनीति फूटनीति पड़ती रहेगी और कभी हम एक हो नहीं पाएंगे। इसीलिए हम जब अगर एक होते तो आज हमारे देश की ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि आज हमने देखा कि हमारे देश पे अंग्रेज राज करके चले गए, तो वो किस लिए कि हमारे अंदर ही कूटनीति भरी हुई थी। अगर हम सब उस समय भी एक होते तो शायद ये दुर्दशा न होती। इसीलिए हम नई पीढ़ियों को, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी हो गई है वो तो अंधविश्वासी थी, लेकिन आज हम पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, आज हम सभ्य व्यक्ति कहे जाते हैं। तो सभ्य व्यक्ति होने के कारण हमारा यह फ़र्ज़ है कि हमें सबको साथ में लेकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और निस्वार्थ भाव से हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, सबकी मदद करते रहना चाहिए। आपको ये कविता समझ में आई? ठीक है। इसका मूल है रूढ़िवादी विचारधारा का अंत तथा एकता व भाईचारा की भावना। हमें रूढ़िवादी भावनाओं को क्या करना है, उसका अंत करना चाहिए, क्योंकि जो अंधविश्वासी लोग थे, पहले बहुत अंधविश्वास चलता था, लेकिन धीमे धीमे, पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे इसलिए अंधविश्वास चलता था, लेकिन आज हम पढ़े लिखे सब हो गए, तो हमारे उस अंधविश्वास को हमें छोड़ना चाहिए, अंधविश्वास को छोड़ना चाहिए तथा एकता व भाईचारा की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का ही नहीं, हमारे समाज और हमारे देश का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का फ़ायदा होगा और पूरे विश्व को एक अच्छे नागरिक प्राप्त होंगे। ठीक है। अब इसी आपको अच्छी तरह से ये जो कविता है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।